वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है? ठीक है जी। हमने एक स्टोरी जो थी वो स्टार्ट की हुई थी, उसका नाम राजा भोज। आज मैं आपको उसका पार्ट नंबर 6 जो है वो मैं आपको सुनाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि राजा भोज रानी नबोल को हासिल करने के लिए गया हुआ था और उसने 2 बार उसको बुलाने में कामयाब हो गया। आज हम देखते हैं कि तीसरी बार भी वो बुला पाता है या नहीं। तो जैसे आम रूटीन के तहत जिस तरह हम बात शुरू करते हैं, तो एक बात किया करते थे कि पुराने वक्तों की बात है, चिड़िया दूध देती थी, कुड़ियों पे मक्खन चिपता था, कागज की बेड़ी थी, मकोड़ा मला था, लोटा रीड़ा, कहानी का मुड़ चिड़ा। जी, राजा भोज आज जो है वो रानी के पलंग के साथ, पलंग के पावे के साथ कहता है कि दूसरा पैर, तीसरा पैर जो है आपके साथ गुजारना है। कुछ तुम बात करो, कुछ मैं करूं, जिससे तेरा वक्त भी गुजर जाए और मेरा वक्त भी गुजर जाए। अब वो पलंग का जो पावा था वो कह रहा था, ए राजा भोज, तू तो जानता है कि मैं रानी के कब्जे में हूं, मैं आपसे क्या बात करूं। हाँ, इतना साथ जरूर दूंगा कि आप कोई बात सुनाए और मैं हूं हाँ जरूर करूं। राजा भोज कहता है, ठीक है चलो मैं ही बात सुनाता हूं। कहता है 2 दोस्त होते हैं, एक शादीशुदा होता है और एक बगैर शादीशुदा होता है। जो शादीशुदा था उसको किसी ज़रूरी काम के सिलसिला में बाहरली रियासत में जाना था। तो बात असल ये है कि जाहिर बात है कि उस वक्त कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी। जैसे आज हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए हमें कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन पहले पुराने वक्तों में कोई कन्वेंस नहीं होती थी, तो उस वक्त महीनों लगते थे। तो अब उसने क्या किया कि अपनी बीवी को बतौर अमानत के तौर पर उसने अपनी बीवी बतौर अमानत के तौर पे अपने दोस्त के पास उसको रखा कि ये मैं बाहर से आऊँगा तो मैं आपसे अपनी बीवी ले जाऊँगा। जी, जाहिर बात है कि उसको महीनों का सफ़र करके जाना था उसने, और फिर उसको महीनों ही लगने थे वापसी पे भी, यानी काफ़ी देर। तो क्या हुआ कि पीछे उसके दोस्त और उसकी बीवी की अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो एक जैसे कि 9 माह के बाद जाहिर बात है कि रिजल्ट आना था उसका, तो वो बेबी था। तो कुछ जब उसका दोस्त वापस आया तो उसने कहा कि आप मेरी अमानत जो है वो मुझे वापस कर दें। दोस्त ने कहा ठीक है, आप अपनी अमानत जो है वो ले जाएं। वो कहता मैंने बच्चा भी लेना है। कहता नहीं, बच्चा तो मेरा है, बच्चा तो मैं रखूंगा। आपस में झगड़ा होता है। वो कहते यार हम दोस्त हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम काजी के पास जाके इसका फैसला करवा लेते हैं, ताकि उस वक्त काजी जो फैसला करते थे उसको माना जाता था। पहले वो जज वगैरह तो नहीं, जो भी बात होती थी, जो फैसला काजी किया करता था उस पे एग्री होता था। जी, अब तीनों ही वो काजी के पास चले गए। अब जो बीवी थी, औरत थी, वो काजी को बयान दे रही है। कहती है कि मेरे पास दूध मौजूद है, जाग जो है मैं हमसायों से लेती हूँ, दूध को लगाती हूँ, दूध से दही बनता है, दही से मैं मक्खन निकालती हूँ। वो जो मक्खन होगा
वो मेरा होगा या मेरे हमसायों का होगा। समझ में आई है जी। अब उसका मियाँ जो बयान देता है वो कहता है काजी साहब मेरे घर में एक बेल लगी हुई है, वो फैलती है फैल के जो है कि वो दूसरे घर चली जाती है, हमसायों के घर, और एंड पे आखिर पे उसके एक तरबूज या खरबूजा लगता है। वो जो खरबूजा लगेगा वो मेरा होगा या मेरे हमसायों का होगा। अब जो उसका दोस्त होता है वो कहता है काजी साहब कि एक दोस्त है मेरा, वो मुझे खाली डबिया दे जाता है, तो मैं उसमें कुछ लाल रख देता हूं। लाल का मतलब है कोई चीज रख देता हूं मैं। तो जब वो वापस लेने आएगा मेरे से, क्या मैं उसको खाली डबिया दूंगा या लाल भी दे दूंगा, यानी कि चीज भी साथ दे दूंगा उसकी। अब काजी ने फैसला सुनाना था। राजा भोज ने पलंग के पाए से पूछा कि वो जो बच्चा होगा वो इन तीनों में से किसका होगा। अब उसने बताया पलंग के पाए ने कि वो बच्चा जो होगा वो यानी डबिया वाले का होगा, कि वो लाल जो है अपना वापस ले लेगा, खाली डबिया वो दे गया था वो यानी कि देगा। रानी नबोल जो है वो बोलती है यहाँ पे तीसरी बार नज़ारा बजता है कि रानी नबोल बोल गई है। वो कहती है जो छोटा बच्चा होता है उसको माँ ही संभाल सकती है और कोई नहीं संभाल सकता। वो जो बच्चा होगा उसकी परवरिश ये वो जो कुछ भी होगा उसकी माँ करेगी, वो जो बच्चा होगा वो माँ का होगा। तो इस तरीके से वो रानी जो नबोल है वो बोल पड़ी और ये 3 नज़ारे बज गए कि एक रात में राजा भोज ने उसको 3 बार बुला लिया। तो आपको मेरी ये स्टोरी का पार्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। आपने ये भी बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है और अपने कमेंट से अपनी राय से मुझे आगाह करें और आपके जो जहन से भी बताएं कि ये किसको मिलना चाहिए था। थैंक्स। Subscribe my channel.